बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इश्क़े रमज़ान में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी और मेरे साथ हैं अबूज़र मौसम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त आप इफ्तारी की तैयारियां खूब कर रहे होंगे, साथ साथ रमज़ान की बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। इसी तरह जिस तरह से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स लेकर आते हैं, हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि नया टॉपिक आए ताकि आपके लिए भी आसानी हो दीन को समझने में। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है हमारी टीम ने वो है हसद और कीना, फिर इसके साथ रश्क में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मजहबी स्कॉलर जमील राठौर साहब और डॉक्टर सैयद हामिद बुखारी साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। डॉक्टर सैयद हामिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ हम आएंगे। हसद जिसका हमने जिक्र किया और आज हमारा टॉपिक भी है, एक आम फहम ज़बान में अगर बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, और फिर जब इस्लाम की रोशनी में इसकी बात की जाए तो क्या अहकामात हैं, वही यहीं से शुरू करेंगे। जी अदा करता हूँ 24 न्यूज़ का, आप अपने मेज़बानों का, अबूज़र मौज़ूम साहिब का और सीमल हाशमी साहिबा का, कि आपने इतनी दूर से भी हमें करीब करके अपने साथ हम कलाम होने का मौका दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े के असल मकासद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, हसद की तारीफ़ के हवाले से गुजारिश ये है कि इसमें उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन जो हमारी रहनुमाई करते हैं, वो ये बताया जाता है कि हसद से मुराद ये होता है कि कोई शख्स आपके हवाले से ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाए कि वो ये ख्वाहिश करे, वो ये तमन्ना करे कि आपको जो नेमत मिली है, आपके ऊपर जो अल्लाह का फजल है वो ख़त्म हो जाए और आप नाकाम और नामुराद हो जाएं अपनी ज़िंदगी में, और वो सारी चीज़ें आपकी तरफ से उसकी तरफ चली जाएं, और उसकी ये आरज़ू होती है कि आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में नाकामी के दहाने पे जा खड़े हों। इस चीज़ को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान सही। डॉक्टर सैयद हामिद बुखारी साहब, आपने वजह फरमाया। इसके साथ जमील राठौर साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जमील साहब, जैसे कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं हसद की, इस्लाम में सूरह फलक में ज़िक्र है कि हासद से पनाह मांगने की तालीम दी गई है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह से हमें फ़र्क करना होता है कि कौन हासद है, कौन जो है वो हमसे सिर्फ जो है इंस्पायर हो रहा है? इसके साथ आप ये बताइएगा कि हासिद होने की वजह क्या होती है? क्या ऐसी कोई तालीम में कमी है या कोई ईमान में कमी है? क्यों बंदा हासिद हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 24 न्यूज़ की सारी टीम का, और फिर आपके मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इंसान को खैर और शर, जी जमील साहब, आई थिंक कनेक्शन उनसे हमारा जो है वो बीच में टूट गया। सिग्नल्स कम हैं या वीक हैं शायद। हमारे साथ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? बुखारी साहब से भी रब्ता इस वक्त बहाल नहीं है। तो सिमल, बेसिकली जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम बात करेंगे उलमा हजरात से। असल में थोड़ा सी कंफ्यूजन हमें अक्सर लोगों को ये हो जाती है कि हमसे सिर्फ रश कर रहा है या हासिद है, तो ये हमें जानना। जमील साहब से वापस रब्ता हो गया। जी जमील साहब, मतलब नहीं। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है, बताइए। जी हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इंसान को खैर और शर दोनों आता फरमाए। इंसान में अच्छाई भी रखी, इनमें बुराई भी रखी, और अल्लाह तबारक व तआला ही हमारा ईमान है, वो खैर का भी खालिक है, वो शर का भी खालिक है। और हसद गालिबन एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले इस कायनात में वजूद आई जब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया, तो शैतान हसद कर गया। इसलिए कि शैतान मुअल्लिम मलाइका था, और शैतान सारे के सारे मलाइका से बढ़कर इबादत गुजार था। और यही वजह है कि जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने जमीन पर खिलाफत और नियाबत अता फरमाई, तो अब वो जेलसी का शिकार हो गया। गालिबन उसे ये गुमान था कि यह हक तो मेरा होना चाहिए, मुझे खलीफा फिल अर्द बनना चाहिए, लेकिन इंसान को बनाया जा रहा है, तो वो हसद कर गया। और हसद ही की वजह ये बनी कि फिर इंसान को जन्नत से बेदखल कर दिया गया।
तो गालिबन ये हसद है जिसने इंसान को जन्नत से बेदखल करने का सबब बना, और यही वो हसद है जब इंसान को लाहक हो जाए तो अल्लाह की नेमतों के दूर होने का सबब भी बन जाता है। बेशक। और मैं अर्ज ये करूं, हसद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा जहर है जो इंसान पीता तो खुद है और तमन्ना ये करता है कि उसका दुश्मन मारा जाए। और मजे की बात यह कि दुश्मन एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ से, अल्लाह की नेमतों से, और वो उसकी हर खुशी पे जल रहा होता है और उसकी नाकामी पर खुश हो रहा होता है। तो यकीनी तौर पर यह हसद दरअसल अल्लाह की नेमतों से बराह रास्त इंसान मुतसादी होता है। बिल्कुल। अब अगर किसी को अल्लाह ने शोहरत दी तो वो अल्लाह ने दी है, अगर किसी को दौलत दी तो वो अल्लाह ने दी है, किसी को हुस्न और जमाल दिया तो वो अल्लाह ने दिया है, किसी को अच्छी आवाज दी तो वो अल्लाह ने दी है, किसी को इज्जत, मकाम, मर्तबा, शौकत, शान और उलूफ, ये सब कुछ अल्लाह ने दिया है। तो वो दरअसल अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा होता है। तो हसद करने वाले के लिए इसलिए फरमाया वो मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उस हासिद से जो हसद कर रहा हो। तो हसद दरअसल बीमारी में इस इस्लामी मुआशरे में एक ऐसी बीमारी इंसान को लाहक हो जाती है कि जो पूरे मुआशरे को दरअसल तबाह बर्बाद करने का सबब बनती चली जाती है। यही वजह है कि हसद से अल्लाह की पनाह मांगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी से हसद करता है तो अब वो उसकी गीबत करेगा, उस पर तोहमत लगाएगा, उस पर इल्जाम आयद करेगा, और फला शख्स ऐसा है, फला शख्स ऐसा है, तो दरअसल वो गीबत का गुनहगार भी हो गया, वो चुगलखोरी का गुनहगार भी हो गया, वो तोहमत का गुनहगार भी हो गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हसद, कीना, बुग़्ज़ उसके दिल में इस हद तक बढ़ जाता है, परवान चढ़ जाता है कि जिस तरह फरमाया हदीस मुबारक में कि वो आहिस्ता आहिस्ता सुलगता है, जलना शुरू होता है, और जिस तरह दीमक किसी लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह हसद इंसान की शख्सियत को भी मारता है, उसके जिस्मानी आवारिस को भी खत्म करता है। आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन है, आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परामेंट लूज होना शुरू हो जाता है। और इन हसद करने वाले को खास तौर पर हमने देखा कि इस मुआशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता उसे डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद उसका डिप्रेसिव ट्रॉमा एक कंडीशन है, डिप्रेशन की इंतहा को कहते हैं। तो आमतौर पर हसद करने वाले चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदजबान हो जाते हैं और डिप्रेसिव ट्रॉमा में चले जाते हैं, और फिर बाकायदा वो मर्ज लाहक होकर इंसान को कब्र के दहाने तक ले जाता है। एक फर्द बीमार होता है तो पूरा मुआशरा उस बीमारी का शिकार होता है। और हसद करने वाला शख्स आम हो तो शायद मैं कहूंगा कि एक घर तबाह होगा, लेकिन हसद करने वाला अगर कोई लीडर हो, कोई रहनुमा हो, तो फिर फकत घर तबाह नहीं होता, पूरा मुआशरा तबाह हो बर्बादी के दहाने पर पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जलील राठौर साहब। ये जो आपने बात की कि ये पूरी सोसाइटी में बिगाड़ का बायस भी बनते हैं। डॉक्टर हामिद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे एक हासिद की पहचान भी बता रहे थे, चिड़चिड़ा हो जाता है, बदतमीजी करता है या डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन ऐसे में अब पूरी की पूरी सोसाइटी मेरे ख्याल से इस नासूर का शिकार हो चुकी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कुरान करीम में, अहादीस में बार बार इसका तज़किरा किया गया, तो इसका मतलब हासिदों की कमी तो नहीं है। लेकिन हम कैसे अपने इर्द गिर्द के लोगों से बच के रहें, पहचान करें? अल्लाह ताला से तो दुआ करते ही हैं, कहा जाता है सूरह नास और सूरह फलक बार बार पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला आपको किसी की भी शर से बचा कर रखे। लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों से कैसे पहचान करें कि कौन हासिद है, किससे बचकर रहना है? जी, इस हवाले से गुजारिश ये है कि एक आयत करीमा में तिलावत करके उसे समझने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फद्लिही। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये तकसीम है। बुनियादी तौर पे जो हसद करने वाला इंसान होता है वो किसी दूसरे से इख्तिलाफ राय नहीं कर रहा होता, वो अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ कर रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा फैसला है कि किसे मैं क्या देता हूँ, किस नेमत से महरूम रखता हूँ। वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद, लिहाजा तुम ये तमन्ना ना करो कि अल्लाह ने किसी को कोई फजीलत दी है तो उसे क्यों दी है और मुझे क्यों महरूम रखा है। वस्अलुल्लाह मिन फद्लिही, हमें अल्लाह के फजल का ही सवाल करना चाहिए और अल्लाह से फजल को ही तलब करना चाहिए। तो जब कोई इंसान आपसे हसद की बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो बुनियादी तौर पे तो वो अपनी जात के साथ ही जुल्म कर रहा होता है। और अगर हम हसद की तारीफ पढ़ना चाहें तो ये आज की बात नहीं है, बल्कि जब मेरे रब ने इंसान को खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाने का फैसला किया
तो उस वक्त मलाइका की तरफ से भी थोड़ा सा रंजिश का और हसद का इजहार किया गया। और उसके बाद फिर जब शैतान ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो वो भी कायनात में सबसे पहला हसद का वाकया था। और अगर हम दुनिया में देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद और आपके बेटों का वाकया हमें कुरान अजीज में मिलता है कि वतलु अलैहिम नबा अब्नी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि उन दोनों में काबिल और हाबील में भी ये मामला हो। तो ये हमेशा से इंसान की फितरत में ये चीजें शामिल रही हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह शम्स में इरशाद फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में इल्हाम कर दिया है फुजूर को भी और तकवा को भी। अब ये इंसान ने खुद फैसला करना होता है। वहदैनाहु नजदैन के अल्फाज भी हमें कुरान अजीज में मिलते हैं कि इंसान के लिए खैर और शर दोनों चीजें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रस्ते हमवार कर दिए हैं। और इंसान फरिश्तों से भी अफजल इसीलिए करार पाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे इल्म, अक्ल और शऊर की दौलत अता फरमाई है। तो अगर हम ये समझें और ये कोशिश करें कि कायनात में बिल्कुल हसद और ये दीगर सारी समाजी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, तो ये तो नामुमकिन है। हमें अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए, सब्र की कैफियत इख्तियार करनी चाहिए, तकवा रखना चाहिए और जो अपनी मेहनत और कोशिश है उसे जारी रखना चाहिए और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकतें पैदा फरमाए। बेशक बेशक। डॉक्टर सैयद हामिद बुखारी साहब और जमील राठौर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और बड़ा वजह फरमाया आपने कि तकवा बड़ा ज़रूरी है, सब्र करना बहुत ज़रूरी है और अल्लाह पर ईमान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो मामला इर्द गिर्द होना है आपके, इससे बचने के लिए आपको खुद पर तकवा जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करें हम हसद की, और क्या इसमें ईमान की कमी है या वजह क्या है, क्यों लोग हासिद हो जाते हैं। जमील राठौर साहब हमारे साथ हैं। जमील साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और डॉक्टर सैयद हामिद बुखारी साहब ने भी जिक्र किया कि ये ईमान की कमी है, आप कामिल ईमान हो तो शायद ऐसा ना हो, लेकिन अब एक चूँकि बंदा हो गया हासिद, अब उसका आप ये बताइएगा उसमें क्या कीना वाला बंदा भी हासिद हो सकता है या फिर इसमें कोई फ़र्क है। और साथ ये बताएं कि जिस तरह से लोग हासिद हो जाते हैं उनके लिए भी कोई उनको मालूम होता है कि वो हासिद हैं या फिर उनके लिए नेचुरली ये चीज़ बिल्डअप हो जाती है, वो नियतन कई लोग नहीं होते या उनको लगता है कि हमने तो कुछ नहीं किया लेकिन असल में वो हासिद होते हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? जी मैं आपसे अर्ज करूँगी कि मुआशरे में अगर आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको हम हसद के ज़िम्रे में नहीं लाएंगे, इसलिए कि कुरान में कहा कि फस्तबिकुल खैरात, नेकी कामों में एक दूसरे से बढ़कर सबकत करो, बारिदु बिल आमाल, नेकी कामों में जल्दी करो। तो अगर आप और ये कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिस कौम में आ जाए वो कौम तो तरक्की के ओजो कमाल को पा जाती है। लेकिन हसद क्योंकि एक नेगेटिव डिजीज है, एक नेगेटिव चीज है, एक मन की सोच का नाम है, लिहाजा हसद इंसान जिससे हसद करता है उससे कीना करता है, उससे बुग़्ज़ रखता है। और आलम ये होता है कि जो जिससे हसद कर रहा है उसके दोस्तों से भी हसद शुरू हो जाता है, उसके जानने वालों से हसद शुरू हो जाता है, जो उसकी तारीफ करे तो उससे भी दिल में कीना उसका परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। तो सारी बीमारियों की अगर मैं कहूँ कि हसद इज द मदर ऑफ द डिजीज, तो बिल्कुल ये सही होगा। हसद सारी बीमारियों की जड़ है, उस रूट को काट दीजिए, उस जड़ को काट दीजिए। और उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाए। इंसान आम तौर पर हसद उस वक्त करता है जब अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक उससे जाती रहती है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिससे आप हसद करें, हो सकता है उसे खूबसूरती हो, लेकिन अल्लाह ने आवाज आपको अच्छी दे दी हो सकता है अल्लाह ने उसके मालो दौलत दिया हो, लेकिन अल्लाह ने उससे कहीं बढ़कर आपको इल्म अता किया हो। तो अल्लाह की तकसीम पर गौर व फिक्र कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अगर कोई क्वालिटी दी है तो आपको दूसरी क्वालिटी उससे अच्छी अता फरमाती है। इंसान का अलमिया यह है कि इंसान अपनी खूबियों पर नाज करता है और दूसरों की खूबियों से जलस होता है। उससे होना ही चाहिए कि अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करे। जब आपकी खामियां दूर हो जाएंगी और आपकी खूबियां शेप अप हो जाएंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो मकाम जो उसको मिला अल्लाह ने आपको भी अता कर दिया।
इंसान अपनी खामियों को नहीं देखता, दूसरे को खूबियों की देखता है और उससे फिर जलस हो जाता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं, वो इस बात की अलामत है कि अपनी इस्लाह पहले करो। इंसान का अलमिया यह है कि अपने अंदर तब्दीली करता नहीं, वो जमाने में इनकलाब लेने के लिए चल निकलता है। नतीजा क्या निकलता है कि पहले कदम पर ठोकर खाता है और फिर वो जब उसमें कामयाब नहीं होता और दूसरे लोगों को देखता है वो कामयाब है तो फिर वो उनसे जलस हो जाता है। ये नहीं सोचता कि उसने अपने आप को ग्रूम नहीं किया, शेपअप नहीं किया, अपनी इस्लाह नहीं की, अपना एहतिसाब नहीं किया, अपने आप को उस मकाम के काबिल नहीं बनाया। अल्लाह ने इंसान को सबको 2 हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, जबान दी है, अल्लाह ने कान दिए, आंखें दी है, अक्ल सलीम अता की है और अल्लाह ने सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी है। क्या आपने उसके अंदर मेहनत की, कोशिश की? तो आमतौर पर मैंने अक्सर उन लोगों को देखा है ज्यादा बातें करते हुए, ज्यादा ग़ीबत करते हुए, जो खुद अमली जिंदगी में कुछ नहीं करते, और जो खुद सब कुछ करते हैं वो ग़ीबत नहीं करते, वो खुश और खुर्रम रहते हैं, वो कामयाब और कामरान रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में कामयाबी के फार्मूले अल्लाह ने आता फरमाए, हमें उन पर गौर फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जैसे आपने बोला ना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बोलते रहें, खुद ब खुद आपके दिल में वो कंटेनमेंट भी आ जाती है, आप पुरसकून भी महसूस करते हैं, ना हसद का दिल करता है ना गीबत का दिल करता है। मुझे आपकी आवाज दोबारा कहिए, क्या कहा आपने? मैं ये कह रही हूँ राठौर साहब कि जब अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो ये एक छोटा सा लफ्ज आपको इतना बड़ा कंटेनमेंट दिल में देता है, इतना सुकून देता है कि ना हसद करने को दिल करता है, ना कीना दिल में रहता है, ना ही आप गीबत करने का दिल करता है। बस आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जो भी आपके पास है उस पर। बचना चाहते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी तारीफें मेरे रब ये जिसने उसको भी कुछ अता किया, मुझे भी कुछ अता किया। बिल्कुल सही। अगर आपको रद्द करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। ये इसी तरफ में आने वाली थी, आपने बिल्कुल जबरदस्त बात की। हामिद बुखारी साहब आपसे भी जान लेते हैं, अब हसद की तो डेफिनेशन खुलकर सामने आ गई शरई लिहाज से भी, लेकिन ऐसे में रश्क भी होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है? क्या रश्क इंस्पिरेशन के जुमरे में लिया जा सकता है कि आप किसी को देखकर इतना इंस्पायर हो कि आप उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाएं और अपने हालात खुद बेहतर कर लें? क्या रश्क की इजाजत है, या रश्क किस तरह डिफाइन किया गया है इस्लाम की रोशनी में? हदीस मुबारका का मैं हवाला देना चाहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यजतमियान फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद। ये बहुत बड़ी हदीस मुबारका बतौर दलील और उसूल हमारे सामने आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी बंदा मोमिन के दिल में 2 चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और हसद। अगर सच्चा ईमान है तो इंसान हासिल नहीं होगा, और अगर हसद है तो फिर हमें अपने ईमान का असर नोट जायजा लेना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। और एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरबाउन मन ऊतियहुन्ना ऊतियल खैरुद दुनिया वल आखिरा। कि जिस इंसान को 4 चीजें मिल जाए वो ये यकीन रखे कि अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की हर भलाइयों से अता फरमा दी है। कल्बन शाकिरन, शुक्र करने वाला दिल, व लिसानन ज़ाकिरन, जिक्र करने वाली जुबान, व बदनन अलल बलाए साबिरन, और सब्र करने वाला। आमीन। अगर किसी को ऐसा शरीके हयात या शरीका हयात मिल जाए कि जिसे अपने नफ्स का लालच भी ना हो, दुनिया के माल का लालच भी ना हो, माल का लालच भी ना हो, जी नेमतें उनके अता फरमाती हैं। हम आखिरत में जन्नत की तलाश तो करते हैं लेकिन अपनी दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश नहीं करते। और रश्क के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हसद इल्ला फिस्नतैन, कि 2 लोगों के हवाले से हसद करने की इजाजत है। ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया। और यहाँ जो हसद का लफ्ज बोला गया है उसकी वजाहत में उलमाए किराम कहते हैं कि यह हसद से मुराद रश्क करना। और रश्क करना ये होता है कि किसी की नेमतों को देखकर इंसान उसके लिए मजीद दुआ करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी नेमतों में इजाफा फरमाए और वही नेमतें मुझे भी अता फरमा दे, क्योंकि वो तो हर चीज का मालिक है। बियादिहिल मुल्क बियादिकल खैर, हर चीज उसके हाथ में है, वो जो चाहे अता फरमा सकता है। 2 लोगों के बारे में रश्क हासिल करने की इजाजत दी गई है। एक में आका ने इरशाद फरमाया, वो शख्स
जिसे मैंने माल अता फरमाया, दौलत अता फरमाई, और वो मेरा माल, दिया हुआ मेरा माल अल्लाह की राह में, मेरी राह में, हक की राह में इंफाक की सबीलिल्लाह यूं करता है कि सारा माल ही खर्च कर देता है। तो कहा लोगों, अगर तुम्हें हसद करना है तो उस इंसान से हसद करो जो अल्लाह की बात में इंफाक कर रहा है, ताकि तुम भी इंफाक करने की जरूरत पैदा कर सको। और दूसरा इरशाद फरमाया वो शख्स जिसे मैंने इल्म अता फरमाया और वो अपने इल्म की बुनियाद से दूसरों को सिखाता भी है और उस इल्म की बुनियाद से अदल के साथ फैसले भी करता है। लिहाजा इन दो लोगों के हवाले से रश्क करने की इजाजत है। और अगर हमारी सोसाइटी ये कोशिश करे और अपना मुहासबा करे, क्योंकि रमजान तकवा का महीना है, रमजान सब्र का महीना है, नसीहत का महीना है, मुआसात का महीना है, और हम अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहें तो इन दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुलसिलती शयातीन, क्योंकि शैतान कैद होता है तो इस तरह एक नफ्सियाती तौर पर इंसान के लिए आसान होता है। ठीक है बुखारी साहब, वजह फरमाया आपने। राठौर साहब आप भी हमारे साथ ही, हम मजीद भी सवालात करेंगे आपसे क्योंकि ये मामला बड़ा अहम है। और फिर एक और मामला भी हमने ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस करना है कि घर वालों पर, रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी हासिद हो जाते हैं लोग, और क्या वो उसके हवाले से क्या कहते हैं इस्लाम में, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी मिसालें हैं। तो यूसुफ की मिसाल है कि उनके भाई उनसे जेलस हो गए थे। इस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी हसद की, और क्या रिश्तेदारों में भी हसद हो जाता है, भाई भाई से हसद कर लेता है। जमीर राठौर साहब आपकी तरफ आएंगे, ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसे होता है जिस तरह से हज़रत यूसुफ के भाई उनसे हसद करते थे, बहुत से दोस्त अहबाब ऐसा देखने में आता है कि वो भी उनसे हसद कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कोई आपके सामने कोई तरक्की करता हो ज़्यादा तो आप उससे हसद कर लेते हो। इस मामले में क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए बिल्कुल कायनात में मैंने जिस तरह अर्ज किया कि सबसे पहला मर्द शैतान को लाहक हुआ, उसने हसद किया और रांदा दरगाह, और उसके बाद जो हसद है वो इस दुनिया में इंसानों में बाकायदा दुहाइयों में, हाबील में और काबिल में। जी 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 निकला कि इंसान में जो पहला कत्ल है उसकी बुनियाद है हसद है, और उसके बाद हसद आमतौर पर उन्हीं लोगों में ज्यादा होता है जो एक दूसरे के करीब। आप नहीं जानते, आमतौर पर इंसान उस पर हसद नहीं करता, बोलता मैं आपका फैन हूँ, उस पर रश्क करता है। लेकिन आइज़ा अकरीबा में, क़राबतदारों में, रिलेटिव्स के अंदर, ब्रदरहुड के अंदर, और आपकी नियरनेस जो भी है, आपकी सराउंडिंग्स है, आमतौर पर जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं लोगों में हसद होता है। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले मवाखात, भाईचारा कायम किया, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तालीम दी। और हसद की एक वजह मैं आपको ये भी बताऊं, कई रिश्तेदारों में एक शख्स है जो बहुत ज्यादा मालदार है, लेकिन वो अपना सारा माल खुद पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है और तिजोरियों में बंद रखता है। तो यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके जिम्मे हुकूक लगाए हैं वो उनको अदा नहीं करता। नतीजा ही निकलता है कि नादार, गुरबा, यतामा, मसाकीन जो उसके रिश्तेदार हैं, जो वो उनको नहीं देता, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे नाला होना शुरू हो जाते हैं और हसद की एक सूरत बन जाती है। और फिर जब हसद ऐसी सूरत में हो तो बाज़ औक़ात अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है वो उसके रिज़्क़ को उसकी मर्जी के मुताबिक तक़सीम नहीं करता। हालांकि अल्लाह ने फरमाया फ़युदाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह को कर्ज हसन दोगे तो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं करता। तो इस सोसाइटी के एक मर्द की वजह ये भी बनती चली जाती है। तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत में भी हमें इन चीजों को, इन अवामिल को देखते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला का हमारा यमन नाराजगी का सबब न बन जाए। तो हसद आम तौर पर जानने वालों में एक दूसरे ही में पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हामिद बुखारी साहब आपकी तरफ में आना चाहूंगी। अब हासद आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग भी हो सकते हैं, इवन खुदा न खास्ता आपके अपने दिल में भी ना चाहते हुए ऐसी कोई फीलिंग भी आ सकती है। क्या कोई वजीफा या कोई दुआ है जो आपको हासदों के, एक तो हसद से बचाए? सूरह फलक में तो वाज़ेह तौर पर उसकी आखिरी आयत ही ये है जिसमें ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हासदों के हसद की शर से बचाए, और आप खुद भी इस बीमारी से बचे रहें, इस बुराई से बचे रहें। ऐसे में क्या करना चाहिए? कोई खास इबादत है जो आपको बचा के रख सकती हैं इससे? इस हवाले से गुजारिश ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाह व सुन्नत नबिय्यिही।
यानी जब तक हम अल्लाह की किताब कुरान से वाबस्ता नहीं होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मिन हैसुल जुमू इख्तियार नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन बुराइयों से अपने आप को महफूज नहीं रख सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो उसवाए हसना पे मजमूई तौर पे जब तक हम अमल नहीं करेंगे, इन चीज़ों से महफूज रहना ये मुमकिन नहीं है। यानी कोई ऐसी इबादत नहीं है कि हम चंद नवाफिल पढ़ लें या कुरान की कोई एक आयत की तिलावत कर लें तो हम इन चीज़ों से महफूज रह सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला तहासदू वला तबागदू वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, एक दूसरे से हसद भी ना करो, एक दूसरे से बुग़्ज़ भी ना करो, और अल्लाह के बंदो सारे भाई भाई बन जाओ। तो इसके लिए की सीरत है, आप तो उसवाए हसना है और कुरान की आयत मुबारका है। अगर हम उस आयत को पढ़ने का मामूल बना लें तो दुनिया और आखिरत में हम फलाह पा जाएंगे और बहुत बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, आयत है जिसे हम आयतुल कुर्सी कहते हैं। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिल को भी इन चीजों से महफूज रखेगा और हासिदीन के शर से भी हमें महफूज फरमाएगा। और आयतुल कुर्सी की फजीलत में सिर्फ एक हदीस अर्ज करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा आयतुल कुर्सी वबुर कुल्ल सलातिन मक्तूबा लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नह इल्ला अल मौत, कि अगर कोई इंसान आयतुल कुर्सी को हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बना लेगा तो उसके जन्नत में जाने में फिर कोई शक नहीं है। जैसे ही मौत आती है तो अगले लम्हे वो इंसान जन्नत में पहुंच जाता है। तो हमें ये चाहिए कि वो जन्नत जो मौत के बाद मिलनी है उसके लिए हम सारी कोशिश करते हैं इन रिश्तों के साथ दुनिया को भी जन्नत बनाया जाए। माँ बाप का रिश्ता है और वो माँ के कदमों तले इंसान के लिए जन्नत होती है। बहन भाइयों का रिश्ता है, औलाद का रिश्ता है, जिसके लिए इंसान बहुत सारे पापड़ बेचता है और उसके बाद अल्लाह उससे अता करता है। फिर इन नेमतों की कदर करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सबसे बेहतरीन नुस्खा है इन चीजों से बचने का, और वही वजीफा भी है, वही इबादत भी है, वही जिक्र भी है, और जिंदगी में उसको मामूल बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लुकात को कायम रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दो नेमतें अता फरमाएगा। एक तो तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी और दूसरा रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी। आज हसद दो चीजों की वजह से ही होता है। सबसे बड़ी वजह तो रिज़्क़ की फरावानी होती है, जिसके बाद दौलत ज्यादा होती है उससे हसद होता है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अगर सिला रहमी करोगे जो तुम ताल्लुक तोड़ता है, मतलब ये हुआ अगर कोई हसद करने वाला है तो आप हासिद को उसके बदले में हसद नहीं, नफरत नहीं, मोहब्बत दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। और डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि आयतुल कुर्सी आपको बहुत सी बुराइयों और शर से बचाती है, तो फ्रिक्वेंटली अपनी रूटीन का इसको हिस्सा बना लेना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक चीज़ अबूज़र जो मैंने इस पूरी डिस्कशन से बाहर निकाली वो सिर्फ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, पता नहीं आप कितनी बुराइयों से बच जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, अपना ईमान कामिल कीजिए, और जो आपके पास है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, और आपके पास जो खूबियाँ हैं वो शायद किसी और के पास नहीं है। ये बिलीव रखकर ज़िंदगी गुजारिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जमील राठौर साहब हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद हामिद बुखारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमें सीरा से गुफ्तगू हुई और हमें मालूम हुआ कि अल्लाह की बहुत सी मेहरबानियाँ हमारे पास हैं। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बिल्कुल, और हसद और हासदों से बच कर रहना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, अभी फ़िलहाल हम चलेंगे कराची का रुख करेंगे, जहां से एक फ़ैमिली अपनी दिल की फ़रियाद लेकर आपके सामने है, आपकी मदद की मुंतज़िर है, आपकी इमदाद की मुंतज़िर है। और वैसे ही कहा जाता है कि रमज़ान में आप जितनी सदका और खैरात और अपनी ज़कात और गरीबों की मदद करें, उतना ही अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करता है, नामा अमाल में इजाफा करता है। कोरोना से बचने के लिए जहाँ एक तरफ लॉकडाउन किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो है वो लोगों को बड़ी मुश्किलात हुई लॉकडाउन के बाइस। और अब जो है रमज़ान शुरू हो चुका है, और रमज़ान में भी ज़ाहिर कराची के ऐसे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं और वो आम ज़रूरियात की चीज़ों से जो है वो महरूम होते हैं, उनको मुश्किलात होती हैं। तो अभी रमज़ान में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची का इलाका लियारी तिसर टाउन में, और आपको एक फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ। इनसे
जानेंगे कि इनको किस तरह की मुश्किलात हो रही हैं लॉकडाउन में और रमज़ान में, किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, तो इस वक्त मैं इनके घर में मौजूद हूँ, इनसे जानूंगा कि ज़ाहिर है एक तरफ लॉकडाउन है और फिर दूसरी तरफ रमज़ान भी स्टार्ट हो गए हैं, कि तो इस तरह के जो लोग होते हैं मुतवस्सित तबके के, उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं ज़िंदगी गुजर बसर करने में। तो मैं इस वक्त फैमिली के साथ मौजूद हूँ। एंड मुझे बताएं कि ज़ाहिर है कोरोना और लॉकडाउन की सूरत हाल थी, फिर अभी रमज़ान शुरू हुआ है, तो किस तरह की मुश्किलात हैं? क्या रमज़ान में किसी ने आपकी इमदाद की? नहीं, किसी ने भी इम्तियाज नहीं किया हम लोगों को। तो कोरोना में किस तरह की मुश्किलात हुई? आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? कमाने वाला एक है, खाने वाला हम लोग 6 है। तो ये मुझे बताएं कि अभी ज़ाहिर है रमज़ान में तो अमूमन ये होता है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, तो आपका जो इलाका है यहाँ कोई मुखय्यर अफराद या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगान आया आपकी मदद के लिए? यहाँ आया है पर अपने अपने लोगों को देख के दिया है। किसी ने फोटो का भी जिसने बोला है कि यहाँ पर राशन के लिए फोटो का भी चाहिए, सबको दिया, मगर आज तक राशन नहीं आया घर पे। बिल्कुल सही बात है कि जाहिर है इस तरह के लोग ऐसी काफ़ी सारी जो हैं वो कंप्लेंट्स भी आ रही हैं कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपने NICs भी जमा किए और लोगों का ये कहना है कि हमें जो है कोई मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे बहन आप भी बताएं कि आप किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं? जी भाई, बहुत मुश्किलात हो रही है। मेरा शौहर का इंतकाल हो गया है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं भाभीयों के पास, बाजियों के पास रहती हूँ, यानी इनके साथ ही रहना होता है। खाना पीना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से गुजारा होती है। तो ये आप सोचें कि ज़रा इनके घर में एक ही कमाने वाला है और ये इनकी जो भाभियाँ हैं इनके घर में साथ ही रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि जब एक घर में कमाने वाला हो तो मुश्किलात होती हैं। मुझे आप भी बताएं बहन कि ये जो हैं किस तरह की मुश्किलात हैं और क्या कहना चाहेंगी? ये मेरा बेटा है, शौहर का इंतकाल हो गया है, बहुत मुश्किल है, कहीं से कोई मदद नहीं आता हमारे। हम इतने मोहताज हुए हुए, हमने कहीं जगह पे NIC जमा करके रखा लेकिन कहीं से हमारी मदद नहीं आई। ये मेरी बहन है, एक इतनी माजूर बहन यहाँ बैठी है, कहीं से हमारी मदद नहीं आई। हम बस ये कहेंगे कि हमारी थोड़ी मदद कर दें, हमारे घर पर राशन दिला दें, और मेरे भाई एक मासूम बच्चा है, बिन बाप का है, मदद कर दीजिए हमारी भाई। आप इस वक्त अंदाज़ा लगाएं कि जाहिर है कि इन दोनों के जो हैं वो शौहर जो हैं वो हयात नहीं हैं और इनकी एक ये माजूर बहन भी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो कितना मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल में कि जाहिर है कोरोना के लॉकडाउन की बात कर लें, उसके बाद अभी रमज़ान में भी तो वैसे ही लोग एक दूसरे की इमदाद करते हैं, मदद कर रहे होते हैं, मुखय्यर अफराद इमदाद कर रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है जाहिर है कि एक घर में इस तरह से सबके साथ रहना और फिर एक कमाने वाला हो और साथ साथ माजूरी के भी शिकार लोग मौजूद हों। तो मुझे बताओ बहन, क्या मुतालबा करोगी आप हुकूमत से, क्या कहना चाहोगी? हुकूमत से यही बोलूँगी कि हमारे घर पे जो ना राशन दे दे और कुछ मदद हो सकता वो भी कर दे। किराए का घर है, कब तक इस तरह रहे कि बस हमारी मदद की जाए। यहाँ पर राशन नहीं, कुछ नहीं है, कब तक इस तरह रहेंगे? मेरा तो क्या नाम है, खाने वाला 6 है, मैं किस किस को खिलाऊं? मेरा शौहर खुद मजदूरी करता है, अभी इतना 1.5 महीने तक घर पे था, पूछने वाला कोई भी नहीं था। अभी मैं लहसुन छील रही हूँ, लहसुन भी क्या नाम है 25 रुपए किलो से 20 रुपए कर दिया। 20 रुपए से मैं किस किस को देखूं? मेरे साथ नहीं होता। अब मैं ये चाहती हूँ हुकूमत हमें भी दे, जिनको मैं भाभीयों को, बहनों को पाले, उन लोगों को भी मदद की जाए कि अपने घर पे सुकून से वो लोग भी खाएं, हम भी सुकून से रहें। मैं ये हुकूमत से चाहती हूँ। मैं यही बोलती हूँ कि हुकूमत की तरफ से हमारे मदद कर दें। मेरा एक बच्चा है, आज कोई देखने वाला नहीं है, भाई के घर बैठी हुई, आज मोहताज होकर बैठी हुई हूँ। हमारे को मदद कर दे, हमारे घर हमारी जो परेशानी वो हमारी दूर कर दे, हमें एक तरफ कर दे। जैसे कि आपने इस पैकेज में देखा है, पाकिस्तान में इस वक्त अब हालात बहुत ख़राब हैं और पूरी दुनिया में जहाँ कोरोना क्राइसिस है पाकिस्तान में भी है, इसकी वजह से मौशियत बहुत बुरी तरह मुतासर है। तो ये रमज़ान है, रमज़ान बरकतें समेटने का और सवाब समेटने का भरपूर वक्त है। जो भी मुखय्यर हज़रात हैं वो इस फैमिली की अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई इमदाद करना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं ताकि इस फैमिली के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएँ। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा है। खुदारा ऐसे लोगों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब हम इंसानियत को बचा सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने आज के हेल्थ सेगमेंट के टॉपिक की तरफ आएंगे। आज दुनिया भर में थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में
डायग्नोज होती है और फिर उनकी जितनी भी ज़िंदगी होती है उनको ब्लड लगता है। हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, 7 दिन बाद 15 दिन बाद खून लगता है। ऐसे में इन बच्चों के लिए खून की एहतियात की बहुत ज़रूरत होती है। ना सिर्फ खून की एहतियात की बल्कि बहुत से ऐसे बच्चे जो ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं जो ये इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर वो मुखैर हज़रात की तरफ देखते हैं या जो NGOs और ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं उसकी तरफ देखते हैं। और जो NGOs का आपने जिक्र किया जो काम कर रही हैं इसमें सफ़े अव्वल में इस वक्त सुंदस फाउंडेशन है जो कि इस वक्त काम करी थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है क्योंकि ब्लड इनको बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए अरेंजमेंट फिर आजकल कोरोना की वजह से उस तरह से लॉकडाउन की वजह से लोग ब्लड डोनेशन कर नहीं सके। तो आज हमारे साथ सुंदस फाउंडेशन से मौजूद हैं जाहिद खान साहब, उनसे हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। वो डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के कि कोरोना की वजह से कितने मसाइल आए, ओवरऑल क्या देखते हैं, किस तरह से पाकिस्तान में इलाज हो रहा है थैलेसीमिया का। अस्सलाम वालेकुम जाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब ज्वाइन इन करने के लिए। सबसे पहले तो आज थैलेसीमिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन मनाने का मकसद मेनली अवेयरनेस फैलाना है। सुंदस फाउंडेशन ये अवेयरनेस फैलाने में अपना क्या रोल प्ले कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे लाइव दिया इस टाइम। और सुंदस फाउंडेशन जो है वो थैलेसीमिया में के लिए जो है वो तकरीबन 22 साल से जो है ये इदारा बच्चों के लिए काम कर रहा है। और जहाँ तक अवेयरनेस की बात हम करें तो थैलेसीमिया जो कि एक मरूसी बीमारी है और इसमें मुबतला बच्चा जो है वो 45 से लेके जब तक ये बच्चे जिंदा रहते हैं तब तक इनको हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ब्लड लगना होता है। और ये सिलसिला जो है वो उनकी 27 से लेके जब तक ये बच्चे जिंदा रहते हैं तब तक जारी रहता है। हम इसकी प्रिवेंशन की तरफ हम जाएं बात करें तो हम ये लोगों में ये चीज़ अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं स्पेशली हमारी यूथ को कि शादी से पहले जो है वो टेस्ट जो है वो लाजमी है। कपल का अगर टेस्ट हो जाए, मेल और फीमेल जब शादी से पहले अगर वो टेस्ट करवा लें, जो एक टेस्ट होता है हमारा होता है, उससे जो है वो पता चल सकता है कि जो आने वाली नस्ल है वो आपकी जो है वो थैलेसीमिया से फ्री हो सकती है। लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा हमारे पेरेंट्स को, हमारी नई नस्ल को, हमारी यूथ को कि वो शादी से पहले अपना जो है वो एक थैलेसीमिया का टेस्ट होता है वो करवाएं और फिर जो है वो शादी की तरफ जाएं। मेल और फीमेल दोनों अगर कैरियर होंगे यानी कि माइनर थैलेसीमिया अगर होंगे तो फिर जो आने वाले जो बच्चे होंगे वो 25% तक चांसेस होते हैं कि वो जब थैलेसीमिया जैसे बच्चे पैदा हों जो असल प्रॉब्लम होती है उनको जो है ब्लड लगता है। तो अगर मेरा दोनों में से एक माइनर थैलेसीमिया हो एक ना हो तो भी जो है अगर शादी हो जाए तो उसमें मसला नहीं होता। लेकिन अगर दोनों माइनर थैलेसीमिया होंगे, दोनों कैरियर होंगे तो फिर अगर शादी करेंगे तो फिर जो है वो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं थैलेसीमिया मेजर की। तो इस हवाले से हम बहुत ज़्यादा सेमिनार्स भी करते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जहाँ पे हमारे कैंप्स वगैरह भी होते हैं। और इसके अलावा हमारा जो है मीडिया के ऊपर हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये जो है वो शादी से पहले टेस्ट लाजमी करवाएं। और यही एक वजह है इस बीमारी से बचने की। बिल्कुल सही, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की कि टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब उस बात फिर वही आ जाती है अवेयरनेस की कि लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते और ना ही इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बिल्कुल जाहिद खान साहब, जिस तरह से आपने हमें बताया है सर, इस वक्त हम एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम दोबारा बात करेंगे, हम लाइव कॉल्स भी लेंगे। जो लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है उनको, कुछ पेशेंट्स के वालिदैन या कोई भी अजीज़ अगर बात करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। जाहिद खान साहब ब्रेक के बाद हमारे साथ लाइव कॉल पर भी होंगे। एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सुंदस फाउंडेशन के। जाहिद साहब, जैसे कि आपने बताया उम्मीद तौर पर सूरत हाल क्या होती है पाकिस्तान में, कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं और आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको रोका जा सकता है। आपने जिक्र किया था कानून एक है जिसके ऊपर टेस्ट होने चाहिए पेरेंट्स के या शादीशुदा जोड़ा जो है उससे पहले टेस्ट हो जाएँ। तो ये क्या मुमकिन है, आपको नज़र आता है आइंदा चंद सालों में कानून तो बन गया लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं अभी तक, ना ही नज़र आती है कि हो जाए कि लोग शादी से पहले अपने टेस्ट करवाएं? सर इसमें हमने 2015 में बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट हाउस आके यहाँ पे पूरा एक एप्लीकेशन दी थी जिसके ऊपर सबसे जो है वो अमल अभी उस तरह से नहीं हो सका। मतलब अगर ये हो जाता क्योंकि ये बीमारी जो है वो इसका और कोई हल नहीं है। जिन ममालिक में ये बीमारी स्टार्ट हुई थी जहाँ से, वहाँ पे उन लोगों ने अपने इस्लाम में लेजिस्लेशन करके उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। अब वहाँ पे कोई भी निकाह जो है, कोई भी शादी जो है वो उससे थैलेसीमिया के टेस्ट के बगैर जो है वो अप्रूव नहीं होती है। तो इसी से ही जो उन लोगों ने इस बीमारी को जो है वो
उससे जान छुड़ाई है। अगर पाकिस्तान में भी इस तरह हो जाता है तो हम इस तरह की बीमारी जो कि पूरी जिंदगी जिनको फिर ब्लड लगना है, ना सिर्फ वो बच्चे अपने लिए बल्कि पूरी खानदान के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए जो है वो एक मसला होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड लगना होता है 15 दिन के बाद। और फिर आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी। और फिर हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि एक फैमिली के 2-2, 3-3 बच्चे जो है इस बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर फाउंडेशन की अवेयरनेस कैंपेन से जो है वो इन फैमिलीज को अब थोड़ा सा ये पता चल गया। हमने आपने जिक्र किया ना कानून का, वो मैं उसमें ये ऐड करना चाहता था कि पाकिस्तान में तो प्रपोज हुआ है ना कानून, आपको लग रहा है कि आइंदा चंद सालों में हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये हो पाए। वो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि आपकी किसी से बात हुई कि प्रपोज कानून भी पास हो जाए, फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस पर बात बताइए। बिल्कुल इस टाइम पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है ना वो बात हो रही है, लेकिन अभी तक उसमें जो है वो पास नहीं हुआ है, लेकिन मसवदे में है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हमारी भी यही कोशिश है कि हम इससे जो है जल्द से जल्द जो है वो कानून को पास करवा सकें, ताकि जो है इस बीमारी से जो है वो हम अपने माशरे को, अपने मुल्क को जो है बचा सकें। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ाहिर साहब, ये जैसे हम जिक्र कर रहे हैं थैलेसीमिया के आज आलमी दिन की मुनासिबत से, सुंदर फाउंडेशन एक बड़ा जबरदस्त रोल प्ले कर रहा है कई सालों से। उन बच्चों को ऐसी छत प्रोवाइड करता है जहां पर ब्लड उनको दिया जाता है, ब्लड लगाया जाता है, चूंकि इसका वाहिद इलाज जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए वो ब्लड डोनेशन ही है। आप ये बताइएगा, सुंदर फाउंडेशन को इस लॉकडाउन दिनों की वजह से, कोविड-19 की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं आ रहे थे, और फिर हर साल रमजानुल मुबारक में ब्लड डोनेशन शायद कम हो जाते हैं, लोग कम ब्लड डोनेट करते हैं, तो ऐसे बच्चों को तो ब्लड लगना ही है, वो तो वेट नहीं करते। तो ऐसे में फिर सुंदर फाउंडेशन क्या करता है और आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? साथ ही साथ एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, नाज़िन, लाइव नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी हिस्सा बनिए, और अगर आपको मदद दरकार है तो भी हिस्सा बनिए। जी जाहिद साहब। जी बिल्कुल, रमजान में स्पेशली हमें ब्लड की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमी का सामना होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है कि हमने लोगों से रिक्वेस्ट की, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह में आप लोग भी शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया इस हवाले से, मैं उसके लिए भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि लोगों ने मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब ये कैंपेन चली है कि इन दिनों में ब्लड जो है वो बहुत कम होता है, तो नेक्स्ट जो है वो कोविड-19 की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई गई थी, लेकिन मीडिया के साथ इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया और लोगों को बताया कि इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर इसमें मैं अगर ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे एक हमारी मजहबी तंजीम है जिन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूरे उन्होंने एक यानी कि अपने तमाम जितने पैरोकार थे उनको कहा कि आप लोग सुंदर फाउंडेशन में या जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत है वहाँ पे जाके अपने ब्लड की डोनेशन करें, और फिर उनके वो ऐलान करने की देर थी, और फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा ब्लड हुआ कि हमें वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें वो ब्लड डोनेशन जो है वो रोकना पड़ी, इवन कि हमने फिर वो उसको स्टॉप किया, और अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम सेंटर्स में जो है वो इतनी ज्यादा मिकदार में ब्लड, अब मामला काफी बेहतर है। ठीक है जाहिद साहब, एक कॉल लेनी है हमने, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम साहब रावलपिंडी से, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सुंदर फाउंडेशन से जाहिद खान साहब आपको सुन रहे हैं। सर ये मालूमात करनी थी कि बच्ची का जो ब्लड लगने के बाद जो फर्टरीन है उसकी तकरीबन हार्ट कितनी होनी चाहिए? सवाल आपका सवाल समझ नहीं आया, दोबारा पूछिएगा। जो बच्चों को ब्लड लगता है ना, बच्चों को जी ब्लड लगने के बाद बच्चों का पेट भर जाता है या उसकी जो फर्टरीन है जी, उसकी जो रिपोर्ट है वो कहाँ तक होनी चाहिए, तो बच्चों को फिर वो दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए? ठीक है जाहिद साहब, आपसे मेडिकल रिलेटेड सवाल है, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि ब्लड लगने से पेट भी फूल जाता है। थोड़ा सा जरूर बता देता हूँ, क्योंकि ब्लड जब लगता है तो इसमें एक जिस तरह आप सेकंड उसमें कह सकते हैं कि उनकी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जब मुतवातिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स इस तरह से होते हैं कि उनकी फेरेटिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाता है, उसको रोकने के लिए तो पेट बढ़ जाता है, जिसमें मेन जो होता है वो तिल्ली होती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, फेरेटिन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए फिर हमारे पास कुछ मेडिसिन होती है जिसमें डिस्ट्रॉल इंजेक्शन होते हैं, इसके अलावा असुंडा और कुछ और टैबलेट्स होती हैं जो उन पेशेंट्स को साथ दी जाती है, स्टार्ट की जाती है, उससे जो है फिर वो उनका जो तिल्ली बढ़ने का जो प्रोसेस काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन जिनकी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उनको ऑपरेट भी कर दिया जाता है, उनका उस हवाले से भी देखा जी, क्योंकि उसके बाद जो ब्लड जो होता है वो तिल्ली स्टक करना शुरू कर देती है और ब्लड की ट्रांसफ्यूजन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है।
तो उस वजह से फिर उसको रिमूव करना पड़ता है। बिल्कुल सही, तो कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जाहिद साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया पेशेंट्स का उम्मी तौर पर इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में भी नंबर्स किस रेशो से बढ़ रहे हैं? अभी कितनी है पेशेंट्स की तादाद, और क्या अगर देखा जाए माहाना या सालाना कितनी इसमें रेशो बढ़ रही है या कुछ कमी आई है? एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 1 लाख के करीब जो है वो पेशेंट्स है, वो हर माह जो है वो तकरीबन 5000 पेशेंट जो है वो हर साल जो है वो इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। अगर इस रेशो को ना रोका गया तो बहुत ज्यादा तशवीशनाक जो है वो हालात हो सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि पहले हमारे पास जो पेशेंट आते थे 2-2, 3-3, अब वो उसमें ये था कि वो फैमिली के अंदर ही शादियां कर रहे थे, यानी कि अगर एक भाई की शादी एक कजन के साथ है तो फिर दूसरे भाई की भी उधर ही हो रही थी। बिल्कुल सही। कजन मैरिजेस की वजह से ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह की बीमारियों के, खासतौर पर जेनेटिक बीमारियों के। जाहिर है बताता चलूं कि इसमें यहाँ तक साइंस ने तरक्की कर ली है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप पता लगाना चाहें कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको थैलेसीमिया तो नहीं है, उस टाइम जो है वो आपको पता लग सकता है और फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो साइंस में हमें हेल्प कर रही है कि हम उसको जो है ना, अगर हम बच्चों को रोकना चाहें, इनकी पैदाइश को रोकना चाहें, तो उसके लिए जो है वो बाकायदा फतवा भी है कि आप उस पर जो है वो उसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, एक सेहतमंद शख्स कितने अरसे के बाद ब्लड दे सकता है? गैप कितना होना चाहिए ब्लड देने में, ब्लड डोनेट करने में? और जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं सुंदस फाउंडेशन को, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जी, बहुत जबरदस्त बात आपने पूछी है। इसमें सबसे पहले तो ये कि अगर हम मेडिकली देखें तो हम हर एक नॉर्मल इंसान जो है वो साल में 4 दफा ब्लड दे सकता है। हर 90 दिन के बाद आपका जो ब्लड होता है, आपकी जो बॉडी होती है, उतना ज्यादा ब्लड जो है वो डोनेट कर लेती है कि आप अपने उससे किसी और बच्चे की या किसी और इंसान की जान बचा सकते हैं। तो अगर हम कहें तो 90 दिन के बाद, 90 से 120 दिन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। साल में तकरीबन 4 दफा कर सकते हैं। और मैं ये आपके चैनल के तवज्जो से बात करना चाहूंगा, अपनी यूथ को कहना चाहूंगा कि ये ब्लड जो है वो देना ये बहुत ही फितरी अमल है। आप उसमें आपकी बॉडी जो है पहले से ज्यादा आपको सपोर्ट करती है और आप हेल्दी जो है वो फील करते हैं। चीज में तो करना चाहिए। और हर जी बिल्कुल, अगर हम मेडिकली बात करें तो ये सेहत के लिए आपकी सेहत पहले से ज्यादा बेहतर होती है अगर आप रेगुलरली जो है ब्लड डोनेट करते हैं। सही। जाहिद साहब, एक और कॉल लेनी है हमने। एहसन साहब हैं मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। जाहिद साहब सुन रहे हैं आपको, आप अपनी बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? तबीयतें ठीक है? मैं मुल्तान से अर्ज कर रहा हूँ, एहसन अली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्वेस्ट लेनी है कि ये बताएं कि ये जो एक आम इंसान होता है सेहतमंद जी, वो अपना खून किसी को कितने दिन के अंदर अतिया कर सकता है? मिसाल कोई भी टिश्यू बीमारी का हो। एहसन, अभी आपकी कॉल से 1 मिनट पहले मैंने यही सवाल पूछा था जाहिद साहब से, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जाहिद साहब, मैं चाहूंगी कि 1 लाइनर आप उनको जवाब दे दीजिए, वो वाला पार्ट शायद सुन नहीं सके। जी बिल्कुल, मैंने अभी बताया है कि हर एक नॉर्मल इंसान जो है वो 90 दिन के बाद और साल में 4 दफा ब्लड दे सकता है। उसकी जो उम्र जो है वो 18 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसका वजन जो है वो तकरीबन 50 किलो के करीब होना चाहिए। मतलब हेल्दी गैप जो है वो 90 डेज तक कहा जाता है कि आप गैप दें और उसके बाद आप दोबारा ब्लड दे सकते हैं। 90 डेज के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं काबिल हो जाते हैं कि वो किसी और को जो है वो सपोर्ट कर सके और उसकी हेल्प कर सके। वैसे तो आपका जो ब्लड हम देते हैं वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका वो ब्लड जो होता है, जो आपकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। कुदरती अमल है, लेकिन दोबारा जब आपने देना उसके लिए कम से कम आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, हमारे साथ एक और कॉलर है, कराची से कॉल है, मोहम्मद आमिर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, ये मालूम करना चाह रहा था कि अगर हम कुछ लोग मिल के ग्रुप के अंदर आपको अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो उसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है। वैसे तो जज़ाकल्लाह कि आपने ये सोचा और आपने ये पूछा। आई थिंक यही वो मकसद है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि वो उन बच्चों को, उन लोगों को खास तौर पर जो हेल्प रिक्वायर्ड है वो मिल सके। थैंक यू सो मच। एंड जाहिद साहब जी, अगर ग्रुप ऑफ पीपल डोनेट करना चाहें अपना ब्लड तो क्या तरीकेकार है? बिल्कुल, उसमें सबसे पहली बात है कि हम वैसे ग्रुप्स में ही लेते हैं। हमारे जिसमें हमारे पूरी टीम होती है जिसको हम BDS टीम कहते हैं, वो तकरीबन 8-9 लोगों के ऊपर ये डिपेंड करती है। और एक पूरा हमारा एक स्ट्रॉन्ग विंग होता है हमारी फाउंडेशन का। उसका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में और मुख्तलिफ जगहों पे ब्लड कैंप्स अरेंज करते हैं।
तो वहाँ पे जाके फिर वो ब्लड जो है वहाँ से लिया जाता है। उसके बाद फिर सबसे जो जरूरी चीज है कि यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थैलेसीमिया के बच्चों को और ट्रांसफ्यूजन के हवाले से ये आ रही है कि अनहेल्दी ब्लड जो है वो अगर ट्रांसफ्यूजन दी जाए उससे, जिस तरह हमारे पास जो ब्लड अगर कोई बंदा डोनेट करता है, हमारे ब्लड कैंप वगैरह में जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो हम उसका मुकम्मल उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, मलेरिया, आर्चिक, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, ये तमाम टेस्ट करने के बाद जो है वो हम जो ब्लड होता है वो आगे उन बच्चों को लगाते हैं। और उसका जो तरीका है वो एक दो तरीके होते हैं, एक होता है डिवाइस मेथड और एक होता है। जैसा आपने जैसे जिक्र किया कि आप पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसमें तमाम बीमारियों का जिक्र आपने किया कि जिनमें आप हिस्ट्री लेकर उनका टेस्ट होता है। इसी से रिलेटेड है कि अगर किसी शख्स को डेंगू हो या हेपेटाइटिस हो, उसमें क्या हर्ज है, क्या उसका लिया जाता है? हेपेटाइटिस सी हो, जॉन्डिस हो, उनको क्या वो ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, यही मैं बताने लगा था कि इसमें जो है वो हेपेटाइटिस बी, सी जो ये वायरल डायजीज हैं जो आगे कन्वर्ट हो सकती हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जब हम ब्लड किसी का ले रहे हैं तो उससे पहले जो है वो हम उनके ये तमाम वायरल जो टेस्ट हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एड्स है, मलेरिया है, आर्चिक है, ये तमाम जो टेस्ट होते हैं वो करने के बाद हम ब्लड जो है वो उन बच्चों की रगों तक पहुँचाते हैं, ताकि आगे जो है वो हम उनको ब्लड प्रोवाइड करें, एक जिंदगी अता करें, ना कि कोई बीमारी जो है वो उनमें ट्रांसफर करें। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और इसमें मेथड की अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सेंटर्स पे जो है वो एलाइजा मेथड जो है वो अपनाया जाता है, जो कि लेकिन डॉक्टर आपने कहा है कि हिस्ट्री में अगर हो, क्या एक कोई टाइम फ्रेम है कि 6 महीने या साल या 5 साल बाद आप दे सकते हैं, या कभी भी ब्लड वो शख्स नहीं दे सकता? नहीं, वो वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि ये एक वायरस है, वो दोबारा जो है वो आ सकता है, लेकिन हमने जो करंट सिचुएशन होती है उसको देखना होता है। उस टाइम अगर वो उनमें वायरस नहीं है, क्योंकि जब हम ब्लड वगैरह ब्लीड करते हैं तो कोशिश होती है कि तब हम करें, लेकिन अगर वो नॉर्मली भी डॉक्टर साहब नॉर्मली भी ब्लड नहीं दिया जा सकता, या सिर्फ स्पेसिफिकली थैलेसीमिया पेशेंट्स को ये ब्लड नहीं लग सकता? किसी को भी नहीं दे सकते। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आप खुद किसी बीमारी का शिकार हैं, तो आप अगर वो ब्लड किसी को देंगे तो वो आपकी बीमारी भी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ज़ाहिद खान साहब। आई रियली होप कि लोग आपको सपोर्ट करें, और ये जो आपने एक सिलसिला शुरू किया है ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स के पास कम रिसोर्सेज होते हैं, बच्चों को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, और संदेश फाउंडेशन में हमेशा इसी तरह से बच्चों की हेल्प होते रहे और उनके पेरेंट्स की भी। बिल्कुल, इसके साथ साथ जल्द कोई कानून साजी भी हो जाए जिससे आसानी पैदा हो, इस तरह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो बढ़े ना, क्योंकि मौरूसी बीमारी है, उसको रोकना भी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, साथ वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो पहले ही कुछ इस तरह का टेस्ट करवा लें तो ये मामला मज़ीद बिगड़े ना। और जहाँ तक बात है डोनेशंस की, तो वो भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा डालिए, ब्लड डोनेशन दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी कभी नहीं रही है तो आगे आइए, रमज़ान का महीना है, बरकतें समेटने का महीना है, आगे बढ़कर जरूर ब्लड दीजिए। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब मेरे फेवरेट, और अबूजर के कभी हुआ करता था ये फेवरेट, जब अबूजर खाने को उनको इफ्तारी में डिफरेंट चीजें मिल जाती थी, शेफ जो बनाते थे, लेकिन अब चूंकि आजकल हम सिर्फ अब जो रेसिपीज हैं वही सुनते हैं, क्योंकि अब किचन स्टूडियो कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन सायरा बासित साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और वो आज हमें पता लगा ये गोला कबाब बनाना सिखा रही हैं। तो सायरा बासित साहिबा, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप ठीक हैं, बताइएगा जरा क्या रेसिपी है इसकी। सीमल, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखें। आज फिर हम एक बहुत ही नई सी एक्साइटिंग रेसिपी लेकर आए हैं, गोला कबाब। जी हाँ, मसालेदार गोला कबाब, जो कि आप अफ्तार के वक्त खाएंगे तो आपके दिल खुश हो जाएगा। इसमें हमने इधर कीमा रखा हुआ है जो कि बहुत बारीक है, और इसमें हम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ करेंगे वो है भुना हुआ बेसन 2 चमचे, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए, और इसमें इम्यूनिटी लेवल बहुत इंक्रीज करता है, तो इसलिए मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, और इसमें जाएगा प्याज, ये चॉप किया हुआ है अच्छा सा। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब इसमें हम डालेंगे नमक मिर्च वगैरह। तो नमक 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। लाल मिर्चें 1 चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, ज़ीरा, सूखा धनिया। इसको मैं कर लूँगी मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं, आप प्लीज़ अपने घर में हाथ वॉश कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप ग्लव्स पहन लीजिएगा।
ठीक है जी, ये अच्छा सा मिक्स हो गया। और इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है चाट मसाला। ठीक है जी, अब हम मिज़ान कुकिंग ऑयल जो कि सेहत के लिए बेहतरीन है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालेंगे, क्योंकि इनको हमने डीप फ्राई करना है। विटामिन से भरपूर, सेहत के लिए बेहतरीन। ठीक है जी, ये गोला कबाब की ऐसी शेप बनती है और इसमें बीच में मैंने चम्मच से इसको थोड़ा सा यूं सुराख कर लिया। ठीक है, ये वैसे ये बारबेक्यू की डिश है, लेकिन हम इसको डीप फ्राई करेंगे और इसको बना के हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं। तो आप सहरी अफ्तारी जिस वक्त भी आपका दिल हो आप इसको यूज़ करें। बहुत ही इजी डिश है और बहुत ही मज़ेदार भी। कबाब हमने बनाए इस तरह करके गोल गोल अच्छी सी शेप के, और फिर इसको मीडियम हीट पे हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, फ्राई करते हुए ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि ये चिकन का कीमा है ये कच्चा है, तो ये कम से कम भी 10 से 12 मिनट लेगा पकने के लिए। अगर आपने 10 मिनट से पहले इसको उतार दिया तो इसका मतलब है ये कच्चा है, तो वो आपने बहुत ध्यान करना है। फौरन नहीं चमचा चलाना, थोड़ा सा जब सेट हो जाए कबाब तो फिर आपने इसको चमचा चलाना है, वरना ये टूट जाएंगे। कबाब हमने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, फौरन से हिलाने की। तकरीबन हम इसको 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये एक साइड से अच्छे से कुक हो जाएं। जी, अब हमारा गोला कबाब तकरीबन रेडी है। आप देख सकते हैं कि इनके माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है, और कलर भी आपकी मर्जी है, आप इसको और डार्क करना चाहते हैं आपकी मर्जी। लेकिन मैंने फिर वही बात कहूँगी कि इसको कम से कम भी 10 मिनट्स आपने कुक करना है। 10 मिनट्स कुक करेंगे तो चिकन अच्छा सा गल जाएगा। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत कलर के बन गए हैं। हम इनको डिश आउट कर रहे हैं, और इसको आप धनिया पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। एक जो टमाटर की चटनी बहुत पहले ज़माने में बनती थी, टमाटर की चटनी में थोड़ा सा धनिया पुदीना लहसुन डाल के, तो वो उसके साथ भी हम खा सकते हैं। ये लच्छेदार प्याज और टमाटर हल्के से गला लिए हुए हैं, साइड पे पड़े हुए थे, ये हम इसके ऊपर कबाबों के साथ सर्व करेंगे। बस इनको इतना ही कुक करना है। इनमें थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च और ज़ीरा डाल देना है। और अब हम अपने ड्रिंक की तरफ चलते हैं, जो कि बनेगा जामे शीरी के साथ। ड्रिंक पे हमारे 1 कप स्ट्रॉबेरीज, 2 से 3 टेबलस्पून जामे शीरी। मीठा हम जामे शीरी का ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेहत के लिए बेहतरीन है। और इसमें बर्फ जाएगी। ठीक है, कोई सा भी वाइट ड्रिंक ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरीज का थोड़ा सा चंकी होना बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है जी, जी हमारा स्ट्रॉबेरी स्पार्कलिंग जूस तैयार है। ये मैंने साइड पे थोड़ा पुदीना रख दिया है ताकि इसके साथ खाने का और ही मज़ा आता है। जी माशाल्लाह से हमारी दोनों डिशेस तैयार हैं, मसालेदार गोला कबाब और साथ में स्ट्रॉबेरी स्पार्कलिंग जूस। और अब हम दोबारा से अपने स्टूडियो की तरफ रवाना होते हैं। सीमल आपके लिए।
थैंक यू सायरा बासित साहिबा, बड़ी जबरदस्त तरीके से आपने प्रेजेंटेशन भी की कि बड़ा जबरदस्त बनाया होगा गोला कबाब, और साथ ही वैसे भी सारा की हर डिश बड़ी अच्छी बनती है। मैं ट्राई करता हूँ, अगर रेसिपी मिल जाए तो वो भी हम ट्राई करते हैं। एनीवेज एक और जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल रमज़ान है, तो आप जो कुकिंग ऑयल है वो अपना अच्छा इस्तेमाल करें। कश्मीर कुकिंग एंड बनास्पति ऑयल जो कि 58 साल से पाकिस्तानी की खिदमत कर रहा है, अच्छे और इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो विटामिन ए एंड डी है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करता है। कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल न सिर्फ आपको एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, बल्कि इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त खसूसियत वो लोगों के लिए ये है कि उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पेज के ऊपर डिफरेंट रेसिपीज़ भी मौजूद हैं, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं घर पे कश्मीर कुकिंग ऑयल और बनास्पति घी इस्तेमाल करते हुए। साथ ही साथ उनकी जो आजकल कैंपेन चल रही है, दैट इज़ बैग ऑफ होप, एक बैग कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो कपड़े का बैग है जो लोगों को आप राशन से भरकर दे सकते हैं लॉकडाउन में लोगों की मदद करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इनिशिएटिव भी अच्छा है, और ये कुकिंग ऑयल भी बड़ा अच्छा है। कश्मीर कुकिंग एंड बनास्पति ऑयल जरूर इस्तेमाल कीजिए जी। और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।